मित्रों नमस्कार। हमारे साथ गौरव उपस्थित है। जी बिल्कुल। गौरव, आज हम लोग षड दर्शन के बारे में जानेंगे। बिल्कुल। क्या आपने इससे पहले इन दर्शनों के बारे में कभी सुना था? जी सर, पुस्तक में देखे थे सर। और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप इन 6 दर्शनों के नाम बता दें। जी बिल्कुल। ये 6 दर्शन जो है सर, सबसे पहले है सांख्य दर्शन, उसके बाद है सर न्याय दर्शन, उसके बाद जो है सर पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, 4 हो गए। उसके बाद जो है सर वैशेषिक दर्शन हो गए। उसके बाद योग, ये कुल 6 दर्शन हो गए। तो सबसे पहले जो है सर सांख्य दर्शन, उसके रचयिता हैं महर्षि कपिल। हाँ, सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। जी बिल्कुल। और जिसके प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल को भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। जी बिल्कुल। जब भगवान विष्णु के 24 अवतारों की हम बात करते हैं तो उसमें 5वां अवतार महर्षि कपिल। उन्होंने सगर के पुत्रों का उद्धार किया था। जी। और उनका जो निवास स्थान है वह कहाँ माना जाता है? उनका निवास स्थान जो है सर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में। गंगा सागर में अभी भी वहाँ उनका मंदिर है, जहाँ तीर्थयात्री खासकर जो मकर संक्रांति का अवसर होता है जी, जनवरी मास में, उस समय जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर अंतिम पड़ाव होता है एक सनातनी व्यक्ति का। जी बिल्कुल। तो इन्होंने जिस दर्शन की रचना की उस दर्शन का क्या नाम है? उस दर्शन का नाम है सर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में क्या क्या है? सांख्य दर्शन में सर जैसे पुरुष प्रकृति ये सब के बारे में, पुरुष प्रकृति, जीव, मोक्ष, ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा है। बिल्कुल। पुरुष और प्रकृति हो गया ये जड़, और पुरुष आत्मा को उन्होंने पुरुष कहा है ना जी। तो ये, और उनके अनुसार सृष्टि की रचना 25 तत्वों से मिलकर हुई है। जी बिल्कुल, है ना। उन्होंने इसका ज्ञान, सांख्य दर्शन का ज्ञान अपनी माता को दिया था। उनकी माता का नाम आप बता सकते हैं? उनकी माता का नाम सर देवहूति। जी। पिताजी का नाम महर्षि कर्दम। अति प्राचीन ऋषि थे, भगवान विष्णु के अवतार ही थे, और अभी भी हम लोग उसे भूले नहीं हैं। उनकी पूजा प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थयात्री गंगा सागर में जाकर करते हैं। जी। तो महर्षि कपिल का एक विशेष, मतलब कह सकते हैं जो सर ये प्राचीन भारत का जो है एक बहुत ही प्रभावशाली ऋषि माने गए। मतलब हाँ बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा जी। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने ज्ञान की शिक्षा दी। एक शिष्य हुए थे आसुरी जी, उससे ही सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि भगवान बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जी, है ना। जब इधर आए थे बिहार में, वैशाली, अलार कलाम उनके गुरु थे सांख्य दर्शन के। जी, है ना। तो ये तो सांख्य दर्शन की हम लोगों ने आज चर्चा की, महर्षि कपिल के बारे में चर्चा की, जिसके प्रणेता कौन थे? महर्षि कपिल थे। कल हम लोग बाकी अन्य दर्शनों के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है।